अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर हुआ था, लेसन हुआ था पाक स्टडी का, ये हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है टू नेशन थ्योरी का, उसकी कंटिन्यूटी है। हमने अपने पिछले जो लेक्चर है उसमें टू नेशन थ्योरी की जो एवोल्यूशन है उसके बारे में पढ़ा कि मुसलमान यहाँ पर किस तरह से आए, यहाँ पर कौन कौन सी ख़ानदानों ने यहाँ पर हुकूमत की, मुसलमानों के आखिरी जो रूलर थे वो कौन थे, और किसने मुसलमानों की जो आखिरी रूलर थे उसको डिपोज किया था। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें आपको डिटेल से बताया था। अच्छा, फिर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी मर्ज़ वजूद में आई थी। मलका एलिज़ाबेथ क्वीन एलिज़ाबेथ वन जिसे कहा जाता है, उसने 31 दिसंबर 1600 को इसकी अप्रूवल दी थी कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएं। और ईस्ट इंडिया कंपनी का बुनियादी मकसद ट्रेड था कि वो यहाँ पर आकर तिजारत करेंगे हिंदुस्तान के लोगों के दरमियान और UK के लोगों के दरमियान। अच्छा, यहाँ पर तो बात यहाँ तक आ गई है कि हमने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था वो उसको पेश किया। अब सर सैयद अहमद ख़ान की बात आती है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हमने पढ़ा कि सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए थे दिल्ली में, एक मजहबी घराने में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद के मदरसा, जिसे मदरसा रहीमिया कहा जाता था, वहाँ से हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने जो अंग्रेज़ सरकार थी उस ज़माने में, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज अपनी पेश की थी और उन्होंने तरक्की करते अपने जज के ओहदे तक पहुंच चुके थे। अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत ज़्यादा हक़ में थे। इब्तिदा में पहल वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हक़ में थे, लेकिन बाद के कुछ वाक़यात इस तरह से आए जिसकी वजह से उन्होंने अपना माइंड मुकम्मल तौर पर चेंज किया। और उस वाक़यात की डिटेल कुछ इस तरह से है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि बनारस के मकाम पर हिंदुओं ने उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ एक भरपूर तहरीक चलाई। इस तहरीक का मकसद ये था कि हिंदी ज़ुबान को कौमी ज़ुबान करार दिया जाए और जो उर्दू ज़ुबान है उसका जो स्टेटस है कौमी ज़ुबान का वो ख़त्म कर दिया जाए। बुनियादी वजह ये थी कि उर्दू ज़ुबान मुसलमानों की ज़ुबान थी, उसका रस्मुल ख़त पर्शियो अरबिक था और ये चीज़ हिंदुओं के लिए काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत है, तो फिर हिंदुओं की जो अक्सरियत है तो हिंदुओं की ज़ुबान भी उसको भी राइज होना चाहिए। चुनांचे इसी वजह से दोनों जो कौमें हैं, दोनों जो मेजर नेशन है, उनके दरमियान ये टसल शुरू हुआ और फिर ये मज़ीद वक्त गुजरने के साथ बढ़ता गया। फिर हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हिंदुस्तान की पहली सियासी पार्टी कहा जाता है कि ये बनाई गई थी 1885 में। इसको जो फाउंडर है वो थे एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, उनका नाम है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम उनका नाम है। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई ताकि एक कम्युनिकेशन चैनल बना सके बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा, इस मकसद के लिए बुनियादी मकसद ये था कि हिंदुस्तान के अवाम और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान एक कम्युनिकेशन चैनल हो, तो जो हिंदुस्तानी अवाम के मुतालिबात को, उनकी जो ग्रीवियंसेस है, जो उनकी ज़रूरत है, वो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचाए। चुनांचे उन्होंने ये पार्टी बनाई, लेकिन इस पार्टी के बनने के साथ ही हिंदुओं की अक्सरियत इसमें आ गई और मुसलमान यहाँ पर अक़लियत में आ गए। यही वजह थी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को मना किया कि वो सियासत में हिस्सा न लें, क्योंकि जब वो इस सियासत में आएंगे तो वो हिंदू मेजॉरिटी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वाक़या है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल का। यहाँ से हमारा नया लेसन तकरीबन स्टार्ट हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल को जिस तरह से कि जो बंगाल का सूबा था, ये एक मेजर बहुत बड़ा सूबा था। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, आप ये हिस्सा देख सकते हैं कि ये हिस्सा ये बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सूबे को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्सा जो कि येलो कलर में या ब्राउन कलर में है, ये नॉन मुस्लिम सूबा था, वेस्ट बंगाल, और जो ग्रीन में नज़र आ रहा है ये था ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल की जो कुल पॉपुलेशन थी वो थी 31 मिलियन, यानी 3 करोड़ 10 लाख। इस 31 मिलियन में 18 मिलियन जो थे वो थे मुसलमान, 18 मिलियन वो थे मुसलमान। चुनांचा इस वजह से मुसलमान बहुत खुश थे कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस मर्ज़ वजूद में आया।
लेकिन इस सूबे को अंग्रेज़ों ने इंतज़ामी बुनियादों पर डिवाइड किया था, लेकिन कांग्रेस के लिए ये तकसीम काबिल कबूल नहीं थी और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ भरपूर तहरीक, मुनज़्ज़म तहरीक चलाई और बहुत कामयाब तहरीक चलाई, जिसके नतीजे में ये जो तकसीम थी इसको फिर मनसूख किया गया 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी तनसीख का बाकायदा ऐलान किंग जॉर्ज V ने किया। किंग जॉर्ज V ने इसका बाकायदा ऐलान किया। अच्छा, कांग्रेस ने इसके जो हिंदू लीडर्स थे उन्होंने दो बड़ी तहरीकें इसके ख़िलाफ़ चलाई। एक का नाम था आर्य समाज तहरीक और दूसरे का नाम है स्वदेशी तहरीक। तो ये दोनों बहुत मुनज़्ज़म तहरीकें थी, जिसके नतीजे में ब्रिटिश को मजबूर किया गया कि वो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको कैंसिल कर दे। अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ फिर जो रिलेटेड बात है वो है शिमला डिपुटेशन की। शिमला डिपुटेशन ये असल में इसको शिमला वफ़द भी कहा जाता है और शिमला वफ़द इसको इसलिए कहा जाता है कि मुसलमानों का 35 रुकनी वफ़द सर आगा ख़ान की सरबराही में शिमला के मकाम पर लॉर्ड मिंटो से मिला। यहाँ पर आकर उन्होंने अपने चंद मुतालिबात पेश किए, जिसमें मेन मुतालबा डिमांडेड सेपरेट इलेक्टेड था, जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा था, जो कि लॉर्ड मिंटो ने मंजूर किया था और ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके अलावा मुसलमानों ने जो गवर्नमेंट जॉब से वहाँ पर भी उन्होंने अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मुतालबा किया कि उनको आबादी के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब में हिस्सा दिया जाए। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमानों ने अपना हिस्सा मांगा और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स दी जाए, क्योंकि वो तारीख़ी लिहाज से और सियासी लिहाज से बहुत अहम है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मुतालबा था वो था डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, और जो कि मुसलमानों ने, जो कि उस ज़माने में लॉर्ड मिंटो ने इसको मंजूर किया था। यहाँ तक सिलसिला तकरीबन हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसके साथ रिलेटेड बात है, टॉपिक है, वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आपको नज़र आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी से मुराद है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इस तरह इन सारे वाक़यात के बाद मुसलमान इस बात पर पहुँचे कि मुसलमानों की एक अलग सियासी जुमात होनी चाहिए जो मुसलमानों के मुतालिबात का दिफा कर सके। तो इस मकसद के लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसके बारे में इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।